आप सभी को मेरा नमस्कार। और एक चीज़ के लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ कि मुझे मॉर्निंग में जल्दी आना था 8 बजे, लेकिन आप सभी को पता है कि इंडिपेंडेंस डे का जो प्रोग्राम है वो इस बार लालपुर में, तो आज उसकी फाइनल रिहर्सल थी। तो रिहर्सल में जाने की वजह से थोड़ा सा है वो लेट में यहाँ पर पहुँच पाया, तो इसके लिए आप सभी से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। તમે બધા સૌરાષ્ટ્રના છો ને या બહારના છો? અચ્છા, સીબીએસઈ સ્કૂલ. હું પણ બહારનો છું, પણ હવે ગુજરાતી થઈ ગયો અને સૌરાષ્ટ્રમાં આવ્યા પછી બધી જગ્યા ગુજરાતી પણ બોલવા માંડ્યો છું. હવે ઘણા બધા વર્ડ ઇંગ્લિશ અને હિન્દીના હોય છે, પણ અમે લોકો ટ્રાય કરીએ છીએ. અને જે જનરલ પબ્લિક અમારે પાસે જ્યારે આવે તો એ બધા લોકો ગુજરાતીમાં બોલે, તો અમારે પાસે બીજા કોઈ ટ્રાન્સલેટર હોય તો અમે લોકો સારી રીતે ના સમજી શકીએ. એટલા માટે ઓલ ઇન્ડિયા સર્વિસમાં જે કેડર અમે લોકોને એલોટમેન્ટ થાય છે, આ કેડરની લેંગ્વેજ શીખવાની જરૂરી હોય છે. તો આપણે ગુજરાતી અને હિન્દી હું તમારે જોડે વાત કરવા માંગુ છું. सबसे पहले तो मैं आपको एक सुंदर सी बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि आप लोग कितने लकी हैं। हम जिस बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं, हमारे वहां पे पहले ये होता था कि आज का समय देखो कितना, मैं कोई इतना है वो उम्र भी कोई ज्यादा नहीं है, 33 ईयर्स ओल्ड हूँ, लेकिन आज से 10-15 साल पहले की बात आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि आप कितने लकी हैं। हमारे समय में स्कूल में या दूसरी जगह पर स्पोर्ट्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। मुझे याद है कि हम लोग तो गांव के अंदर रहते थे, और सरकारी स्कूल के अंदर तो हम जूडे कराटो की इन सब चीजों की सोच भी नहीं सकते। ये वैसे वहां पे वैसे ही ऑटोमेटिक ही जूडे कराटे चलते रहते हैं, कोई दीवार से किसी को धक्का दे देता है तो गिर जाता है, या गांव में खेतों में ऐसे घूमते फिरते रहते हैं, कोई पीछे भागता है गिर जाता है, तो वो वैसे वाला जूडो कराटे वो चलता रहता है। तो खेलने जाते थे तो घर वाले धमकाते थे, या कई बार मुझे ऐसा याद है कि 1-2 बार तो दादाजी और ऐसे थे, खेलने के लिए गए थे तो शाम को घर के जो रसोई है उसके ताला लगा हुआ था कि आप जहाँ खेलने गए वहीं पर आपको खाना मिलेगा, जाओ आप। तो आप बहुत लकी लोग हैं, लकी पर्सन है, लकी जनरेशन है आप, कि इस तरह से आज के समय में पेरेंट्स स्पोर्ट्स को इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। और हेल्थ के लिए मेरा ये मानना है कि चलो हम लोग गांव से बिलोंग करते थे तो स्पोर्ट्स के अंदर इतनी ना कोई कोच होते थे, ना इतनी कोई फैसिलिटी होते थे, लेकिन हमारी सब चीजें आउटडोर में ही होती थी। लेकिन अब जिस बैकग्राउंड के अंदर अपन शहरों के अंदर रहते हैं, हम सबको पता है यहाँ जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं, या तो सबके पास खुद के मोबाइल होंगे या पेरेंट्स का मोबाइल घर जाते ही देखते होंगे। हमारे लिए आउटडोर की जो चीजें हैं वो बहुत कम हो गई है। तो मुझे बहुत खुशी हुई मैडम, और जब आए इनविटेशन के लिए तो मैंने कहा मैम मैं जरूर आऊंगा। एक मेरा आने के पीछे दूसरा रीजन ये भी है कि मैं सभी लेवल के अंदर है वो टीचर रहा हूँ। मैं प्राइमरी स्कूल के अंदर भी टीचर था, फिर सीनियर स्कूल के अंदर भी टीचर था, फिर स्कूल जो 12th तक स्कूल होती है उसमें भी मैं लेक्चरर था, और लास्ट में मैं कॉलेज के अंदर भी है वो लेक्चरर के अंदर। ये सभी लेवल पे मैं गवर्नमेंट लेवल पे था, गवर्नमेंट का जो स्कूल है उसके अंदर मैं था। तो बच्चों के साथ जब भी है वो कम्युनिकेशन की बात आती है, या बच्चों के साथ जब भी मिलने का मौका मिलता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि यार चलो ठीक है, अपन पुराने अपने जमाने के अंदर आज भी सभी जो स्कूल के अंदर साथ में जो टीचर्स थे सब जगह उनसे बात होती है तो बड़ा मजा आता है। या स्कूल के जो बच्चे थे वो भी अभी भी फोन करते हैं, कई बार तो मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ, राजस्थान से चला के यहाँ मिलने के लिए आ जाते हैं, इस तरह से मन कर गया मिलने के लिए। तो बच्चों का जो एक प्रेम होता है वो बहुत ही स्पेशल होता है, निश्चल प्रेम होता है, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई उनका वो स्वार्थ नहीं होता है, हित नहीं होता है, बस उनका प्रेम होता है अपने टीचर के प्रति। तो आपसे जब मिलने का मौका मिलता है तो दिल एकदम खुश हो जाता है, पूरा दिन बन जाता है, जैसे आज का पूरा दिन बन गया।
आज का पूरा दिन बहुत अच्छा निकलेगा, मजा आएगा, मतलब पूरे दिन। दूसरी जो चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जैसे मैडम ने बताया और सब ऐसा लग रहा था कि जीवन के अंदर मुझे सब जगह सक्सेस ही मिला, सफलता ही मिली। ऐसा नहीं है। बहुत सी जगह जीवन के अंदर मैं आपको बता दूं कि असफल ना हो। मैडम और सर ने जब आए थे तो मुझे बता रहे थे कि यहाँ पर 12th के साथ है वो इतने लोगों का नीट के अंदर सिलेक्शन हुआ, इतने लोगों का IIT के अंदर सिलेक्शन हुआ। मुझे सुन के बहुत ही अच्छा लगा। फिर मैं आपको बता दूं कि मैंने नीट की तैयारी, हमारे समय में उसको मेडिकल जो है PMT बोलते थे, प्री मेडिकल एग्जाम है वो बोलते थे। मैंने 2 बार दिया था, नहीं हुआ था 2 बार। तो बनना तो डॉक्टर चाहता था लेकिन डॉक्टर नहीं बन पाया। और उसके बाद में जिस सर्विस के अंदर मैं आपके सामने आज खड़ा हूँ, उसका सबसे जो नीचे की रैंक होती है कांस्टेबल, उसके लिए भी मैंने 2 बार है वो, एक बार मैं रनिंग में पीछे रह गया था, एक बार उसमें बॉल फेंकनी होती थी उसमें, तो उसमें भी मैं असफल हुआ था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरा डेडिकेशन बहुत था। डेडिकेशन इतना था कि जीवन के अंदर, क्योंकि घर परिवार में कुछ था नहीं और ऐसा लगता था कि नौकरी तो अपने को लगना है, नहीं तो करेंगे क्या, भूख मरेंगे। तो डेडिकेशन था। तो मैं आपको बता दूं कि उसके बाद में जीवन के अंदर मेरा डेडिकेशन था। तो उसके बाद में MA हिस्ट्री गोल्ड मेडलिस्ट रहा था। उसके बाद में JRF सेट सब एग्जाम मैंने क्लियर किए। फिर ये आज जिस नौकरी के अंदर मैं हूँ आपके सामने, ये मेरी 12th गवर्नमेंट जॉब। मैंने जीवन के अंदर है वो पटवारी से स्टार्ट किया था। मैं सबसे पहले पटवारी था, उसके बाद मैं ग्राम सेवक था, उसके बाद असिस्टेंट जेलर, फिर सब इंस्पेक्टर, फिर प्राइमरी स्कूल में टीचर, सीनियर स्कूल में टीचर, स्कूल लेक्चरर, कॉलेज के अंदर लास्ट में सिलेक्शन होना, फिर है वो जिसको राजस्थान में तहसीलदार बोलते हैं, यहाँ पर मामलतदार बोलते हैं, मामलतदार। उसके बाद में है वो लास्ट के अंदर डिप्टी कलेक्टर, और फिर है वो सिविल सर्विस एग्जाम के अंदर मेरी 170 मेरिट थी और मुझे है वो IPS अलॉट हो। तो ये 12th गवर्नमेंट को, मैं आपको बता दूं कि टोटल मेरी एजुकेशन है वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा और गांव के अंदर, गांव में गवर्नमेंट स्कूल में खुद हाथ, और फिर गांव में 10वीं तक स्कूल थी। फिर उसके बाद में शहर में गए, तो शहर में कई दिन तो समझ ही नहीं आता था कि करें क्या, क्योंकि सिटी इतनी है वो। कभी फिर वहां पे रूम लेके रहते थे, फिर हाथ से खुद खाना बनाते थे, कपड़े भी खुद धोते थे, सब कुछ। लेकिन एक डेडिकेशन था कि जीवन में कुछ करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में एजुकेशन से बड़ी कोई चीज नहीं है। आपके जीवन में सबसे बड़ा कोई परिवर्तन ला सकती है तो वो है एजुकेशन। मैं किसी भी नौकरी को छोटा नहीं मानता, किसी भी चीज को मैं कम नहीं मानता, लेकिन मैं उदाहरण के रूप में आपके सामने बोलता हूं कि मैं आज पुलिस अधीक्षक जामनगर हूं, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि मैंने पढ़ाई की, स्टडी की, मैंने अच्छे से एजुकेशन ली। उसकी वजह से ही मैं यहाँ पर पुलिस अधीक्षक हूँ। नहीं तो मेरे बहुत सारे जो साथी हैं वो आते हैं जामनगर, लेकिन अधिकतर उनमें से ड्राइवर। तो ये फर्क कैसे आया? ये फर्क का कारण सिर्फ एक है कि मेरा जो डेडिकेशन था वो एजुकेशन के प्रति था, पढ़ाई के प्रति था। मैंने जीवन की दूसरी सब चीजों के अंदर बहुत सैक्रिफाइस किया। देखो, मैडम ने भी एक आपको स्टोरी बताई थी कि जो सोना भी सबको कितना लगाव है सोने के अंदर, लेकिन जो आपके गले के अंदर आभूषण के रूप में जब आता है तो उससे पहले उसको भी आग के अंदर तपना पड़ता है। वो आग के अंदर तपता है, आग के अंदर निकलता है, तभी वो आभूषण बनता है। किसी ने देखा है कि सोने का बिस्किट है वो गले में लटकाया हो? किसी ने किसी के लटकाया होता है? नहीं होता है, लेकिन होता तो सोना ही है वो। लेकिन वो भी लोग तब पहनते हैं जब वो आग से होके गुजरता है, उसका एक रूप आता है। जैसे मैम ने बताया कि पत्थर है, कोई पत्थर की सीधी पूजा नहीं करता है, लेकिन उस पत्थर की मूर्ति बन जाती है, उसके ऊपर छेनी है, थोड़े से उसके है वो कार्विंग होती है, उसके बाद में उसकी कोई है वो पूजा करता है। तो एक बात अपने को जीवन के अंदर ये मान के चलना चाहिए कि जब बढ़ेंगे तो दर्द होगा, बहुत सारी चीजों का सैक्रिफाइस करना होगा, बहुत सारे दोस्तों की शादी में नहीं जा पाएंगे, बहुत सारी जगह
जैसे एक बहुत बड़ा कल्चर है यहाँ पर, क्या તમે શું કરો છો કે સાહેબ અત્યારે તો રજા થઈ ગઈ છે અને અમે લોકો ફરવા માટે જઈ રહ્યા છીએ, તો ફરવાનું અને બધી વસ્તુ આપણે બંધ કરવી પડે. હું આ નથી કહેતો તમને કે દરેક સમય ભણવું જોઈએ, પણ આપણે ઘણી બધી વસ્તુ આપણે છોડવી પડે. અને આ 5-7 વર્ષની યા 5-10 વર્ષની આપણી તપસ્યા છે ફક્ત. અને પછી આખા જીવન તમે જોઈ શકો કે કેટલી રેસ્પેક્ટ બધા લોકો આપને આપે. અને આ રેસ્પેક્ટની જ્યારે તમારે મનમાં આવી જશે તો આપણે નહીં તો શું છે કે આપણે જ્યારે મૂવી જોવા માટે જઈએ યા હું અત્યારે આવ્યો છું તો બધા માનો મોટિવેટ થઈ જાય, પણ આ મોટિવેટ બહુ ઓછો હોય છે. આપણે એક આધા દિવસ આપણે એવું લાગે કે અમને તો અત્યારે એવું કરવાનું છે, પણ મોટિવેશન જ્યારે આપણે અંદરથી ના આવે, અને અંદરથી મોટિવેશન ત્યારે આપણી પાસે આવશે જ્યારે આપણે લોકો અંદરથી ડેડિકેશન કે આ જીવનમાં આ વસ્તુ આપણે ભણવાથી મળે છે. એટલા માટે હું આ બધાને કહું છું, અને મારી જે બહેન અહીંયા બધી બેઠી છે આ માટે હું દરેક સમયે દરેક જગ્યાએ હું કહું છું કે આપણો જે સમાજ છે પુરુષ પ્રધાનની આ જેને આપણે પેટ્રિયાર્કલ સોસાયટી આપણે અમે આજ પણ મહિલાને આપણે લોકો એક બરાબરનો દરજ્જો નથી આપતો સમાજ. અને તમે જાણી શકો છો કે જ્યારે તમે ભણી લો અને તમે એસડીએમ, ડિપ્ટી કલેક્ટર યા તમે એસપી યા તમે કલેક્ટર યા તમે બીજી જગ્યાએ કોઈ પણ વસ્તુ તમને મળી જાય, તો જે લોકો તમને ઘરે કહે છે કે તમે ઘૂંઘટ નીકાળો, બીજી વસ્તુ કરો, પછી તમને કોઈ કહી શકે? તો આપણા માટે જીવનમાં શું છે? સૌથી સારી વસ્તુ છે એજ્યુકેશન. આપણે મોકો મળ્યો છે. હું ઘણી વખત ઘણી બધી જગ્યાએ હું કહું છું કે તમે ક્યારેય તમે એક વસ્તુ જોવાનું, તમે રસ્તામાં તમે જાઓ છો તો તમે જોજો, તમે ઘણા બધા જે બેગર્સ તમને રસ્તામાં મળે છે, આમે ઘણા બધા નાના નાના બાળકો પણ હોય છે. ક્યારેક આને જોડે તમે વાત કરજો, તમને એવું લાગશે કે બહુ હોશિયાર લોકો છે. એ બાળકો એટલા હોશિયાર છે, પણ આ લોકોને શું તક નથી મળી જવું, અને તમે લોકોને તક મળી છે. આપણે આનો ફાયદો ઉઠાવવાનો છે. છોટી એક બે વાત કહીને અને હું મારી જે વાત છે આને હું વિરામ આપીશું. એક વસ્તુ તમને કહું, આ વખતે તમને જીવનમાં જે વસ્તુ તમને સારી લાગે એ બધી વસ્તુ તમારા જીવન માટે સારી નથી. એ મૂવી તમે જોવા માટે જાઓ, એ બધી વસ્તુ તમને અત્યારે બહુ સારી લાગે. ના ભણવાનો બહુ સારો લાગે. અત્યારે કોઈ કહી દે કે આજ આખો દિવસ તમને રજા છે, ભણવાનું નથી, તો તમને બહુ ગમે. બધાને ગમે ને, બધાને મજા આવી ગઈ, આ તો આનંદ આવી ગયો, હે બધાને એવું લાગે. અને જ્યારે તમને કોઈ વસ્તુ કહે, અત્યારે તમને કહે કે તમારી પાસે મોબાઈલ નથી હોવો જોઈએ, તમને કોઈ બાઇકની જરૂર નથી, તમે અત્યારે ભણો, તે બધી વસ્તુ તમને બહુ મુશ્કેલ લાગે કે તો બહુ ખરાબ વસ્તુ છે, બહુ મુશ્કેલ લાગે. અને તમે ક્યારેય વિચારો બેસીને, એ બધી વસ્તુ તમારું જીવન બનાવી દેશે. તમે ભણશો, તમારું જીવન બની જશે. તમે મોબાઈલ પર ઓછામાં ઓછા તમે રહેશો તો તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે, તમારું ભણવામાં સારું રીતે તમાरा दिमाग लागसे. इसीलिए मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि इस समय जो चीजें अच्छी लगे तो थोड़ा सा आप जरूर विचारना कि ये चीज मेरे कैरियर को कहीं बर्बाद तो ना करे. मेरा ये कहना है कि आप मोबाइल से दूर नहीं हो सकते, सोशल मीडिया से दूर नहीं हो सकते, लेकिन एक नियंत्रित जीवन हम सबको है वो जीना चाहिए. और मुझे तो आज भी लगता है कि मुझे कोई पढ़ने को कह दे तो मजा आ जाए, मैं नौकरी छोड़ के भी वापस पढ़ने लग जाऊं. तो पढ़ाई आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ा है वो परिवर्तन ला सकती है और जरूर लाती है. उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपके सामने हूँ कि कुछ नहीं था, गांव में घूमते थे, ऐसे ही निक्कर पहन के स्कूल जाते थे, वो ऐसे बिना चप्पल के नंगे पैर स्कूल जाते थे, क्योंकि चीजें होती नहीं थी, बहुत सीमित चीजें होती थी. और जिस दिन अपन सीमित रिसोर्सेज के अंदर, अभी आप क्या है, आपको मैडम कह दे कि कल है वो सब घर से कुछ कहते सेव लेके आओगे, तो आजकल आधे बच्चे तो घर वाले पेरेंट्स से जाके लड़ने लगेंगे, झगड़ने लगेंगे. हमारे तो स्कूल लगती थी और स्कूल लगने के बाद पेरेंट्स महीने 2 महीने के बाद में तो कॉपी किताब ला के देते थे. तो सीमित रिसोर्सेज के अंदर अपन जब जीते हैं तो उसके बाद में जीवन के अंदर कितनी भी मुश्किल आए तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती. आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, एक बात और लास्ट आपके साथ शेयर करूंगा कि हम थोड़ा सा क्या बहुत सुविधा भोगी हो गए. इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जीवन के अंदर जैसे ही थोड़ा सा कोई प्रेशर आता है तो बहुत एक्सट्रीम स्टेप उठा लेते हैं.
जैसे कुछ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, कुछ दूसरी चीज कर लेते हैं। देखिएगा जीवन के अंदर कभी इन चीजों से जीवन के अंदर आपको शांति नहीं मिलेगी। आपके ऊपर आपके पेरेंट्स का जीवन है, कभी हमें जीवन के अंदर ऐसा स्टेप या ऐसी चीज है वो अपने को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आज के समय में तो पेरेंट्स इतने समझदार हैं कि तुम्हारी कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग अपने पेरेंट्स से वो बातचीत कीजिए। और लास्ट बात ये है कि अभी जो मोबाइल आप लोग अपने पास रखते हो तो उसमें बहुत सारे बच्चे लूडो या बहुत सारे ऐसे गेमिंग एप्स आते हैं, उसके ऊपर खेलते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि एक चीज मान के चलिएगा कि आज के समय में हर आदमी पैसा कमाना चाहता है, या कोई ऐप बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, तो कोई आपको पैसा नहीं देना चाहता। आपको ऐसा लगता होगा कि मैं लूडो खेलूंगा तो मेरे को इतने पैसे कमा लूंगा, ये सब चीज कर लूंगा। ये चीज आप मान के चलिएगा कि सॉफ्टवेयर ऐसे बने हुए होते हैं कि आप लास्ट में हारोगे ही हारोगे, ये कंफर्म है। दुनिया के अंदर कोई भी आदमी जो जुआ खेला है या गेमिंग एप के अंदर खेला है, उसका फाइनल जो रिजल्ट है वो हमेशा हार होता है। ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ, आप कहो तो मैं स्टाम्प पेपर के ऊपर लिख के दे देता हूँ। दुनिया का कोई आदमी कभी गेमिंग एप से या जुआ खेल के कभी धनवान नहीं बना है, लास्ट के अंदर वो बर्बाद हुआ है। तो ये एक पुलिस अधिकारी होने के नाते मैंने आपको ये चीज बताई। और दूसरा, बच्चों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया के अंदर साइबर बुलिंग, साइबर फिशिंग, ये सब चीजें बहुत होती है। तो ये सब चीजें अपन यूज करते हैं तो बहुत सावधानी से करना चाहिए। उन्हें पूरे स्कूल स्टाफ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस योग्य समझा और यहाँ पर बुलाया। और नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप जीवन के अंदर बहुत आगे बढ़े, आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो। और कभी ऐसा मौका मिले कि आप जीवन में इतने आगे बढ़े और आपका स्कूल इस तरह से प्रोग्राम हो, आपको यहाँ पर एज ए चीफ गेस्ट बुलाए और आपको ऐसी मैं शुभकामनाएं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।